Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel Math Tutor 665. Today we have to discuss the Thomas Calculus 12th edition exercise 2.5 which is the topic of continuity of a function. कि हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी किस तरह चेक करते हैं, वो कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिस पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी फंक्शन कि इसकी बेसिक डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास थे जी 11 से लेकर 26 8 तक है। तो इसमें हमारे पास फंक्शन की कंटिन्यूटी कहाँ पे होती है। तो बेसिकली जो हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, तो वो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है जी, तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके पास किसी भी फंक्शन पे हो, आपके पास पॉइंट्स होल्ड करते हैं तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस होता है। फर्स्ट आपका क्या है, आपके पास वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइंड होने चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, कंप्लीटली वैल्यू ऑफ फंक्शन आपके पास डिफाइंड हो, यानी कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट्स पर आपके पास कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कि डिफाइंड होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। ये आपके पास था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका पास क्या है जी, लिमिट ऑफ फंक्शन आपके पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट ऑफ फंक्शन आपके पास क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, डिफाइन करनी चाहिए। अगर आपके पास वैल्यू ऑफ फंक्शन भी एग्जिस्ट करती है, लिमिट ऑफ फंक्शन भी एग्जिस्ट करती है, और थर्ड पॉइंट लिमिट ऑफ फंक्शन आपके पास, लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन के अगर इक्वल आ जाए, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू आपके पास और लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू का आंसर आपके पास इक्वल है, तो आपके पास जो लिमिट फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो एग्जिस्ट करती है, यानी कि फंक्शन वो कंटिन्यूस है। यानी कि आपके पास वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 2 है, लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करता है 2 पे, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2, फंक्शन कंटिन्यूस है किस पे, 2 पे। फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा किस पे, कंटिन्यूस होगा 2 पे, एट एक्स 2 पे आपका फंक्शन क्या होगा जी, कंटिन्यूस होगा। तो ये है जी बेसिक डेफिनेशन कंटिन्यूटी के लिए। आपके पास ये तीनों पॉइंट्स आपके पास एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर तीनों पॉइंट्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा। पहला पॉइंट वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दोनों फंक्शनों की आपके पास जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए, तब आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो लेट्स वी स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 है जी, जी ऑफ एक्स हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन दिया गया है। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है जी, जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, और कंडीशन लिमिट क्या दी हुई है, एक्स नॉट इक्वल टू 3, कि अगर एक्स की वैल्यू 3 होता है फंक्शन हमारे पास 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है जी, एक्स इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है जी, 5 है। तो बेसिकली जो हमारे पास फंक्शन नंबर सेकेंड है वो हमारे पास क्लियरली हमारे पास डिफाइंड हो रहा है, यानी कि गिवन हमारे पास क्या है जी, जी ऑफ एक्स या जी ऑफ 3 हमारे पास क्या है जी, 5, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 3 पे क्या आ रही है, 5 आ रही है। यानी कि ये हमारे पास क्लियरली डिफाइंड हो रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू क्लियरली डिफाइंड हो रही है, यानी कि फंक्शन द फंक्शन क्लियरली डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 3 पे क्लियरली डिफाइंड हो रही है, यानी कि इसका फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 3 पे हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ रहा है 5, जो कि हमारे पास वैलिड पॉइंट है। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए एग्जिस्ट कर गया, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा करेक्ट है कंटिन्यूस के लिए। अब सेकंड पॉइंट हम चेक करते हैं जी, लिमिट लेते हैं जी किसी भी फंक्शन की। तो फंक्शन हमारे पास क्या है जी, जी ऑफ एक्स, लिमिट इसकी क्या होगा जी, एक्स अप्रोचेस टू 3 करेगा, यानी कि नॉट इक्वल टू 3, यानी कि एक्स अप्रोचेस टू 3 करेगा, ना कि 3 के इक्वल होगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, फंक्शन हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह सोल्व करते हैं, इसके हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो फैक्टर हम किस तरह फाइंड करते हैं जी, फर्स्ट वैल्यू थर्ड वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आंसर क्या रहा जी, -6x²। तो सेंटर वाली वैल्यू की आप 2 ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर -6x² आए, अगर आप उसे प्लस या माइनस करते हैं तो वो आपका आंसर -x आए। तो वो आपके पास कौन से ऐसे 2 फैक्टर हैं, -3x प्लस 2x, आपके पास ऐसे 2 फैक्टर हैं। अगर आप -3x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या होगा जी, -6x²। अगर आप प्लस करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा जी, -x। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो ऊपर आप नेक्स्ट इस 2 वैल्यू से आप x कॉमन ले लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3,
एक्स कामन लिया जी एक्स माइनस 3 प्लस 2 कामन लिया एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। तो एक्स आप अरेंज करके लिखेंगे क्वेश्चन न्यूमरेटर में क्वेश्चन जो है आपके पास एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। तो एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या है जी एक्स प्लस 2। तो डायरेक्ट आप लिमिट अप्लाई करें तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो आपके पास लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है जी 5। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो जी ऑफ एक्स था यानी कि फंक्शन किस पे डिफाइंड था, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारे पास एक्स ऑफ 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है जी 3 पे। अब लिमिट आपने ली तो लिमिट आपके पास क्या है जी 3, यानी कि आपके पास लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और आपके पास फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगी। जब आपके पास दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, ये भी 5 के इक्वल है और आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी आपके पास 5 के इक्वल है, यानी कि वैल्यू फंक्शन भी आपके पास एग्जिस्ट करती है, वैल्यू लिमिट ऑफ फंक्शन भी आपके पास एग्जिस्ट करती है और आपके पास वैल्यू फंक्शन भी आपके पास एग्जिस्ट करती है और दोनों की आंसर भी आपके पास सेम है, यानी कि लिमिट ऑफ फंक्शन इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये भी आपके पास इक्वल है। यानी कि तीनों पॉइंट्स कंटिन्यूटी ऑफ जो इक्वेशन के थे या फंक्शन के थे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के, ये तीनों पॉइंट्स वैलिड है। तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि जी ऑफ फंक्शन की वैल्यू की हमने वैल्यू को जो हम ली थी फंक्शन की वैल्यू ली थी वो भी 3 पे ली थी, लिमिट भी हमने 3 पे ली थी, यानी कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 3 भी आपका फंक्शन क्या है जी कंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है जी एफ ऑफ एक्स हमारे पास पीस वाई फंक्शन दिया गया है। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है जी एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 और हमारे पास कंडीशन क्या दी है, ना तो एक्स 2 इक्वल हो सकता है और ना ही हमारे पास माइनस के 2 इक्वल हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों वैल्यू हमारे पास पुट करें फंक्शन में तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आ रही है 0/0 फॉर्म। अब जो नीचे वाले दो फंक्शन है हमारे पास इंटरेस्टिंग है। अब देखें जी एक्स 2 पे हमारे पास फंक्शन क्लियरली डिफाइंड हो रहा है, 3 आंसर आ रहा है। एक्स इज इक्वल टू -2 पे हमारा फंक्शन क्लियरली डिफाइंड हो रहा है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है जी 4। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन को सोल्व करते हैं जी एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है जी एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। इस फंक्शन की आप लिमिट लें जी 2 को अप्रोचेस करें फंक्शन, अगर फंक्शन आपका लिमिट अप्रोचेस करता है जी 2 को तो इससे हम लिख सकते हैं जी एक्स क्यूब माइनस 8 को हम लिख सकते हैं जी 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। आप देखें जी एक्स क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये हमारे पास फार्मूला है जी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है जी, वो ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये इसके फंक्शन के इक्वल होता है जी फार्मूला। तो पुट करें जी वैल्यू ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 2x प्लस बी का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई, ये फंक्शन हमारे पास 4 को हम लिख सकते हैं जी 2 का स्क्वायर, या हम ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो आप इसे भी लिख सकते हैं जी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे आपके पास क्या है जी लिमिट है एक्स अप्रोच करता है जी 2 को, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, बाकी आप लिमिट अप्लाई करें x को रिप्लेस करें 2 से, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। तो आपका आंसर क्या आ रहा है जी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़र 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 आपके पास आंसर क्या आ गया जी 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3। तो आपके पास लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है जी, लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है। आपके पास लिमिट ऑफ फंक्शन की आपके पास क्या आ रही है जी 3 आ रही है, लेकिन आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन किस पे हो रहा है, एक तो आपका फंक्शन एफ ऑफ 2 पे आपका फंक्शन क्लियरली डिफाइंड 3 आ रहा है और एक आपका फंक्शन जो -2 पे वो उसका आंसर आपके पास 4 आ रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन जो थी वैल्यू ऑफ फंक्शन वो तो आपके पास 3 है, ये 4 है, 3 और 4 है, यानी कि ये तो आपके पास वैल्यू फंक्शन एग्जिस्ट करती ही नहीं, यानी कि फंक्शन की वैल्यू आपके पास इक्वल नहीं है। लिमिट की वैल्यू आपके पास 3 है लेकिन फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या है जी 4 है, डिफरेंट है।
बेसिकली फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू तो आपके पास 3 है, लेकिन सेकंड फंक्शन जो आपके पास उसकी वैल्यू क्या आ रही है जी 4। एक पॉइंट्स पे आपके वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 आ रही है, दूसरे पॉइंट पे आपके पास वैल्यू ऑफ फंक्शन आपके पास 4 आ रही है, यानी कि दोनों वैल्यू आपके पास डिफरेंट है। तो कंटिन्यूटी की जो सेकंड कंडीशन थी वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि उस पर फंक्शन आपका अनडिफाइंड है। तो किस चीज़ पर फंक्शन आपका अनडिफाइंड है? -2 पे, यानी कि एफ ऑफ 2 पे भी आपके पास वैल्यू 3 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पे भी आपकी वैल्यू 3 है, लेकिन f ऑफ -2 x की वैल्यू -2 पे आपके पास जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप लिख सकते हैं ये फंक्शन, द फंक्शन इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या नॉट एग्जिस्टेड एट x इज इक्वल टू -2 पे आपका जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड है। या आप लिख सकते हैं जी f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -2 पे। आपका फंक्शन x -2 पे अनडिफाइंड है या आपका फंक्शन x -2 पे डिसकंटिन्यूस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।